कोई और अपने पास रोजगार है नहीं, घर भी चलाना है तो नाव चलानी पड़ेगी। पापा जी का जब हो गया ना, जब से मैं घर संभाल 4-5 से ज़्यादा सवारी रहती है तो नहीं ले जा पाते, क्योंकि मतलब मेहनत लगती है और उनके हाथ से जोर लगता नहीं है, ये उनका ये इतना हाथ नहीं है। जॉब की हुई है सर मैंने, पर जैसे इमरजेंसी में कभी ज़रूरत चाहिए छुट्टी की तो इमरजेंसी में छुट्टी नहीं मिलती। पूरे जबलपुर में मैं सिंगल महिला हूँ बोटिंग वाली। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाथों में नाव की पतवार, हवा की गति से चलती नाव और नर्मदा की लहरों पर अपनी किस्मत लिखने का काम करती नीतू को देखकर बार बार यही पंक्तियां जहन में उठती हैं कि वाकई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष इंसान को हर हालातों से लड़ना सिखा देता है। महिला दिवस पर आज हम ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। जबलपुर की नीतू बर्मन, जो नर्मदा की लहरों पर संघर्ष की एक अनोखी दास्तां लिख रही है। जबलपुर में सैकड़ों नाविक हैं, लेकिन नीतू एक अकेली ऐसी लड़की है जो बराबरी से नर्मदा की लहरों पर नाव चलाती है। नीतू, संघर्ष तो हम आपका देख ही रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसकी ज़रूरत कैसे आन पड़ी? क्योंकि अमूमन किसी लड़की को नाव चलाते हुए देखा नहीं कभी लोगों ने। सर क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी भी हाथ से विकलांग है, मेरा भाई भी हाथ से विकलांग है, तो घर चलाने का दूसरा ज़रिया हमारे पास कोई और है नहीं। और ये हमारा पैतृक काम भी है, क्योंकि हमको ये पहले से बोट चलानी आती भी है, बचपन से ही हमारे पिताजी ने सिखाई हुई है, तो हम बोट चलाने लगे। घर की लाडली थी, लेकिन एक हादसे ने पिता को लाचार कर दिया, भाई को दिव्यांग कर दिया, जिसके बाद नीतू ने पतवार थामी और घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया और बीते 4 साल से नाव चलाकर अपना परिवार पाल रही हैं। शुरुआती दिनों में क्या कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा? सर विरोध का तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था, इतना ज़्यादा सामना करना पड़ा था कि यहाँ के लोगों ने हमारी बोट जब्त करा दी थी, हमारे पिताजी को जेल तक भिजाने की कोशिश की। एक मर्द होके बिटिया की कमाई खाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, धंधा करवाता है, लड़कों को घुमाती है, उठपटांग बात बोलती होगी, रिझाती होगी, ऐसा सब पापा को ताने मारते थे, मुझे भी अपशब्द बोलते थे। पर इन सबको इग्नोर करते हुए, क्योंकि मुझे मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना था, तो फिर मैंने इन सबको इग्नोर किया और फिर अपना बोट कंटिन्यू चलाना चालू किया। नीतू को नाव चलाने का हुनर अपने पिता से ही मिला
और हालातों ने हौसला दिया, लेकिन ये आसान नहीं था। गौरी घाट में करीब 100 से ज्यादा पुरुष नाविक हैं। इनके बीच नीतू अकेली लड़की है जिसने नाव की पतवार थामी हुई है और पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती दे रही है। उसे डराया गया, धमकाया गया, ताने मिले, लांछन लगाए गए, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे डिगने नहीं दिया और वो चुनौतियों के बीच चट्टान बनकर खड़ी रही। कितनी इनकम हो जाती है और पुरुषों के बीच जब आपके जबलपुर शहर में सैकड़ों की संख्या में नाव हैं, नर्मदा घाट जो हैं, ऐसे में शुरुआत कैसे आपने की और क्या क्या संघर्ष उस समय आपको झेला? कितने सालों से चला रही हो? सर वैसे तो मैं 8 साल की उम्र से चला रही हूँ, लेकिन अभी सवारी पर्पज़ से घर चलाने के उद्देश्य से मैं 3-4 साल से बोट कंटिन्यू चला रही हूँ। और ऐसा है कि जैसे कोई महिला सवारी आती है या कोई कपल आता है या फैमिली आती है तो उनको मेरे साथ घूमना अच्छा लगता है, मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनको गाइड करते हुए घुमाती हूँ, उनका एंटरटेन करते हुए उनके मूड के हिसाब से। अगर कोई सैड है तो हैप्पीनेस वाली बातें करना, अगर जैसे कोई हैप्पी है तो उसकी हैप्पीनेस और बढ़ाना, जैसे कोई टूरिस्ट हैं तो उनको अपने ग्वारी घाट की स्पेशलिटी बताना, उनको नर्मदा माता के बारे में बताना, कहाँ से उद्गम है, कैसा क्या है, उनको गुरुद्वारे घुमाना। तो सभी को बहुत पसंद आता है मेरे साथ घूमना। तो जो फैमिली होती है या कोई महिला सवारी होती है तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। नीतू जब मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घाट पर नाव चलाती है तो लोग देखते रह जाते हैं। आज जो भी पर्यटक यहाँ आता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। हम लोग गुजरात अहमदाबाद से आए हुए और यहाँ पर देखा कि इतने जेंट्स लोगों में अभी जनाना अकेली ये जो कार्य इतना हिम्मत से कर रही है वो कितना प्राउड का काम है। हिंदुस्तान में इस तरह से आगे चले और उनको इतना प्रोत्साहित किया जाए तो वो कितने आगे बढ़ते जाए। जैसे झांसी की रानी अपने हिंदुस्तान की हो गई है। ये नीतू आप देखते हैं एक लड़की होने के नाते उसके बाद नाव चलाती है, किस तरह का माहौल रहता है? ये हम लोग तो यहाँ हमेशा ही रहते हैं और माँ नर्मदा जी के पवित्र पावन तट पर जो है ये देवी जी जो है माता जी दी बहन जी हमारी सिस्टर नीतू जी जो है डेली आकर के संघर्ष करती हैं और डेली नाव की पहले देख साफ सफाई करना, फिर सभी यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और उनको यान बोटिंग कराना, मैया माता रानी के दर्शन कराना और अपनी नर्मदा जी के महत्व के बारे में वो वर्णन करती, सबको कथा सुनाती हुई डेली अपना संघर्ष करती हैं। नीतू ने एक बेटी की तरह घर की जिम्मेदारियों को उठाया हुआ है। बेटी की तरह घर के पूरे काम भी करती है और फिर बेटे का दायित्व निभाते हुए कमाने के लिए घर से निकल पड़ती है। माता पिता को उस पर नाज है और अपनी बेटी के संघर्ष को बयां करते करते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। नाव चलाने लगी, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था ना, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, तो फिर जे आगे आ गई। दुख भी होता कि बेटी होके इतना कर रही है। मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकलती हूँ। पूरा परिवार संभाले नहीं? जी, सब पूरा खर्चा उठाई उसने, पापा की दवाई, मेरी दवाई, भाई का खर्चा, पूरा वही वो उसी के ऊपर पूरा मत्थे आ जाता हैगा। गर्व महसूस होता है आपको? बहुत होता है सर, बहुत अच्छा लगता है। नीतू संघर्षों की भट्टी में दबी और सोने की तरह अपनी चमक बिखेर रही। समाज से लड़कर वो बेटा और बेटी होने का फर्ज निभा रही है। कोमल हाथों से चप्पू थामकर उसने दुनिया को दिखा दिया कि लड़कियां भी किसी से कम थोड़ी ना। नीतू के चेहरे की खुशी को आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। तमाम संघर्षों के बाद भी नीतू इतनी हंस कैसे लेते हो तुम? क्योंकि सर अगर ज़्यादा हम दुखी रहेंगे तो सवारी भी नहीं घूमेगी, क्योंकि सवारी तो अपना अच्छा समय बिताने आई है ना। और अगर हमारे फेस में नेगेटिविटी होगी तो उनको तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, अरे यार किसी और के साथ घूम लेते हैं। नीतू पढ़ाई कहाँ तक है तुम्हारी? सर पढ़ाई तो मैंने की नहीं है ज़्यादा। मैंने गुरुधाम स्कूल से 6 क्लास तक पढ़ाई की है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मैंने 9th क्लास तक पढ़ाई की हुई है बस। नीतू की शिक्षा केवल 9वीं क्लास तक है, लेकिन नीतू का कॉन्फिडेंस आपको इस बात की ओर बता रहा होगा कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा। लेकिन नीतू
ने उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है, उन तमाम युवतियों के लिए प्रेरणा है जो आज ये सोचते हैं कि वो घर से निकल कर कुछ कर नहीं सकते। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एक महिला आसमान भी अपने सर पर उठा सकती है और नर्मदा की लहरों पर भी संघर्ष की कहानी लिख सकती है। निश्चित तौर पर नीतू की कहानी महिला दिवस में प्रेरणा की कहानी है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।